ये वीडियो 1 जनवरी को पब्लिश हो रही है, तो सारे व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ ये कि इस वीडियो का कैप्शन ये क्यों है कि ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हो, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना। क्यों? क्योंकि देखिए हम ना बहुत बार बताते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, सब लोग बोलते हैं सर इतना परफेक्ट तो निकलता है, बट लॉजिक इसके पीछे का नहीं समझ में आता है। देखिए 2-3 चीज़ें हैं, सब एक संग जोड़ के आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ढंग से सुनिएगा और नहीं समझ में आए दोबारा सुन लीजिएगा एक बार, ठीक है? पहली चीज़, मार्केट में ऑप्शन, फ्यूचर्स और कैश सेगमेंट 3 सेगमेंट होता है। काफ़ी लोग ये कहेंगे कि अगर निफ्टी इंडेक्स है, तो निफ्टी का जब अंडरलाइंग स्टॉक नहीं मूव कर रहा है, तो अनवाइंडिंग जब ऑप्शंस की होगी निफ्टी की, तो ये मूव कैसे करेगा? देखिए होता क्या है कि कैश सेगमेंट, फ्यूचर सेगमेंट एंड इंडेक्स एंड ऑप्शंस, चारों सेगमेंट एक संग काम करते हैं। कैसे काम करते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए निफ्टी पे मान लीजिए निफ्टी 20 वगैरह है, राइट? अगर मान लीजिए निफ्टी का वैल्यू बढ़ रहा है, तो निफ्टी 20 में बाइंग आती है। निफ्टी 20 में जो भी बाइंग आएगी, उसके अकॉर्डिंगली उनके जो ईटीएफ्स हैं उसमें उसमें इक्वल पोर्शन डालना होगा उसको। रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस, सबका इक्वल पोर्शन डालना होगा, तो उनमें भी वो बाइंग जाएगी। वो बाइंग जब उनके कैश सेगमेंट में जाएगी, तो फ्यूचर में अगर कोई डिफरेंस है तो वो भी मेकअप होगा, एंड वो फ्यूचर में जो डिफरेंस है उससे ऑप्शन में मेकअप होगा। तो ये कॉम्बिनेशन काम करता है कैसे कि अगर कोई भी चीज कैश सेगमेंट या फ्यूचर सेगमेंट, मान लीजिए फ्यूचर में अचानक से बहुत ज्यादा सेलिंग आने लग गई है, ठीक है, तो होगा क्या कि कैश सेगमेंट में लोगों को आर्बिट्राज दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा, बट एल्गो लोगों के, मतलब जितने एचएफटीज हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स और एल्गो ट्रेडर्स जो हैं, और जो प्रॉप डेस्क हैं, उनके पास क्या है, मशीन्स हैं, सिस्टम्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, जिससे वो जज कर लेते हैं हाँ यहाँ आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है। तो अगर जैसे मान लीजिए रिलायंस का शेयर फ्यूचर में गिर रहा है, राइट, उनको दिखेगा कि कैश सेगमेंट में अभी गिरा नहीं है, तो कैश में भी वो सेलिंग करना चालू कर देंगे, एंड फ्यूचर में जहां तक उसको ले जा रहे हैं वो लोग, उतना ही देर तक वो कैश में लेके जाएंगे, एंड उसी अकॉर्डिंगली उनके ऑप्शंस के पोजीशंस ऑप्शन सेगमेंट में बनेंगे। इसी तरह होता है इंडेक्स का। इंडेक्स में क्या होगा, मान लीजिए इंडेक्स बढ़ रहा है, ठीक है, और इंडेक्स में मान लीजिए बाइंग आ रही है, ईटीएफ में बाइंग आ रही है, तो होगा क्या कि उसके ईटीएफ में बाइंग चल रही है, जैसे ही वहां पे बाइंग आएगी, उसके जो ईटीएफ का मार्केट मेकर होगा, वो उतने ही शेयर्स अकॉर्डिंगली उसी रेशियो में ऑर्डर प्लेस करते रहेगा। उसके कारण क्या होगा, उसके अंडरलाइंग में ऑर्डर चलते रहेगा। अब मान लीजिए कि इंडेक्स में सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है, तो मान लीजिए इंडेक्स की वैल्यू गिरे जा रही है, राइट, तो उसके जो ईटीएफ्स हैं उसमें भी सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा आपको। क्यों? क्योंकि लोग को दिख रहा है ना कि इंडेक्स गिर रहा है, तो अभी यहाँ पे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है। इंडेक्स का जो ईटीएफ है उसमें अगर इंडेक्स गिर रहा है और ईटीएफ नहीं गिरा है, तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है, उसको लोग सेल करेंगे। आर्बिट्राज क्या होता है, बेसिकली डिफरेंस को ईट करना इज आर्बिट्राज। वहां पे वो सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, वो जब सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, तो उसी प्रपोर्शन में उसकी अंडरलाइंग का वैल्यू भी सेल किया जाएगा। उसी कारण क्या होगा, वो अंडरलाइंग उसी तरह से मूव करते रहेगी। तो ये कंफ्यूजन कभी मत रखिएगा कि अंडरलाइंग के मूव करने से वो मूव करेगा। 3 ऑप्शन, कैश और फ्यूचर, तीनों सेगमेंट, और इसमें अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स जोड़ लीजिए। तीनों सेगमेंट में, निफ्टी स्पॉट, निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी ऑप्शंस, तीनों में किसी में भी अगर आर्बिट्राज रहा, तो ऑब्वियसली मार्केट उसको बैलेंस करने के लिए दूसरे सेगमेंट में उसको बैलेंस आउट करेगा, एंड अकॉर्डिंगली आपको लेवल्स दिखाई देंगे। तो जो ये हम सोचते हैं कि अंडरलाइंग मूव करेगा तभी ऑप्शन मूव करेगा या तभी फ्यूचर मूव करेगा, ऐसा नहीं होता है। तीनों में किसी भी सेगमेंट में मूव करेगा, तो बाकी जो 2 सेगमेंट में आर्बिट्राज क्रिएट होगा, एल्गो और मशीन्स उसको खाने के लिए आ जाते हैं, और वो जो उसको ईट करते हैं उसी में वो डिफरेंस क्रिएट होता है। अब होगा क्या कि मान लो निफ्टी का स्पॉट ऊपर चल रहा है, फ्यूचर अभी ऊपर नहीं गया है, तो फ्यूचर में क्या आएगा, बाइंग बाइंग आएगी। जब फ्यूचर में बाइंग आएगी, तो ऑप्शंस में क्या दिखेंगे कि अरे कॉल का वैल्यू बढ़ना चाहिए, तो कॉल में भी बाइंग आने लगेगी। वो बाइंग कब तक आएगी, जब तक तीनों का तीनों आर्बिट्राज खत्म ना हो जाए। तो आप लोगों ने देखा होगा ऑप्शंस में विद इन सेकेंड्स कभी कभी बड़े मूवमेंट्स हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? वो जो आर्बिट्राज रहता है ना, उसको खाने के लिए लोग एल्गो ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, या एल्गो ऑर्डर प्लेस करते हैं, लिक्विडिटी नहीं रहने के कारण बड़े मूवमेंट आ जाते हैं। तो ये चीज है। और काफी लोग ये पूछते हैं कि सर आप बोलते हो कि मान लो 17,200 पे मार्केट है, और 17,200 पे कॉल वालों को आप बोलते हो कि ये रेशंस 250 पे देंगे। क्यों देंगे? देखिए आपका जितना ऑप्शन का प्रीमियम वैल्यू होता है, पहला चीज ये समझिए, जो ऑप्शन सेलर है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन चेन को रीड करिए। ऑप्शन सेलर जो है उसने 50 पॉइंट प्रीमियम में राइट किया। अब कुछ लोग कहेंगे सर किसी ने तो 100 में भी किया होगा, किसी ने 50 में भी किया होगा, किसी ने 70 में भी किया होगा। हाँ होगा,
बट मैक्सिमम राइटिंग ऑप्शन की वैल्यू जब कम हो जाती है ना, तब राइटिंग की जाती है, तब तक मान लिया जाता है कि अब ये डिके किया जा सकता है, राइट। कोई भी 600-700 रुपए का ऑप्शन राइट नहीं करता है जनरली, कुछ लोग करते हैं, मैक्सिमम लोग सस्ते ऑप्शंस को राइट करते हैं। एंड सस्ते ऑप्शंस को राइट करते हैं इन द सेंस कि जब बड़ा मार्जिन, जब बड़ा वैल्यू था तो ज्यादा राइटिंग नहीं हुई होगी, जब जैसे जैसे प्रीमियम कम होते गए ज्यादा राइटिंग बढ़ते गई है। तो एवरेज अब कभी भी देखोगे, अगर 50 पे ऑप्शन का प्राइस एंड हुआ है, एवरेज प्राइस निकल के आएगा 58, 59, 60 के आसपास का एवरेज जेरोधा में दिखाई भी देता है। मैं काम करता हूँ, पहले दिखाई देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आज ही का 17,350 का अगर देखें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 110 के आसपास चल रहा है, राइट। इसका हाई है 200 का, लो है 97 का, बट एवरेज 118 का है। क्यों? क्योंकि जब वैल्यू कम होती जाती है ना, उसी समय मैक्सिमम राइटिंग होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऑप्शन का वैल्यू जब कम होते जाएगा तो ही मैक्सिमम राइटिंग उस समय होगी। इसीलिए एवरेज से बहुत फार नहीं रहता है। अब होगा क्या कि मान लो किसी ने 118 रुपए एवरेज है, किसी का कम में भी राइट होगा, किसी का ज्यादा में भी राइट होगा। इनको स्टॉप लॉस इनका मान लीजिए 20% है, ठीक है। तो 118 से 136, 37 गया तो कुछ लोगों का ऑप्शन अनवाइंड होगा। उसमें क्या होगा, जो पुट राइटर्स हैं वो अगर अनवाइंडिंग करेंगे तो उसमें क्या होगा, मार्केट को क्या सिग्नल जाएगा कि पुट राइटर्स भाग रहे हैं। पुट राइटर्स भाग रहे हैं मतलब सपोर्ट वीक हो रहा है, राइट। उसके कारण मार्केट में सेलिंग क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, सेलिंग क्रिएट होगा। वो सेलिंग क्रिएट होने से थोड़ा और सेलिंग प्राइस मतलब प्राइस नीचे जाएगा, तो ऑप्शन जो पी का वैल्यू है थोड़ा सा और बढ़ेगा। जब पी का वैल्यू थोड़ा सा और बढ़ेगा तो किसी और का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। इसी कारण वो कैस्केडिंग मूव आता है, बड़ा मूव मिलता है। तो ये आप जब तक ये सब चीजों को नहीं समझोगे, ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग के थ्रू पैसा तभी बनेगा जब आप ऑप्शन सेलर का स्टॉप लॉस को हिट करने वाले हो। यानी कि जो हमने अभी एवरेज प्राइस दिखाया कि 118 का एवरेज है, राइट। जब ये एवरेज प्राइस 118 के ऊपर सस्टेन करने लग जाए, मतलब उस ऑप्शन की वैल्यू 118 के ऊपर सस्टेन करने लग जाए, या उस समय जो भी एवरेज रहे, मान लीजिए आप मंडे देखना है, उस दिन और राइटिंग होगी, उसमें 100 रुपए एवरेज हो गया, जब तक वो 100 के ऊपर सस्टेन ना करे प्राइस उसके, उस ऑप्शन में आपको बाइंग मोमेंटम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेलर्स अपने स्टॉप लॉस नहीं लेने वाले हैं। सेलर स्टॉप लॉस कब लेंगे? जब वो एवरेज प्राइस से 1-2% ऊपर चला जाए, तब सेलर्स अपने स्टॉप लॉस लेना चालू करेंगे, एंड उसके बाद आपको मोमेंटम मिल सकता है ऑन द अपसाइड। तो ये सब चीजें आपको समझ के रखनी है, एंड अकॉर्डिंगली आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेनी चाहिए। कभी भी हमने पी बाई कर लिया, सी बाई कर लिया है इसलिए मार्केट घूमेगा, ऐसा नहीं होता है। हमेशा मार्केट को मार्केट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। जो हमने अभी आपको बताया सिंपल सा चीज कि जब ऑप्शन सेलर स्टॉप लॉस ले रहा होगा, उसी समय ऑप्शन बायर के पास मौका है ट्रेड लेने का। यही चीज हम अपने डेली एनालिसिस में भी समझाते हैं, और इसी को लेवल टू लेवल ट्रेडिंग बोलते हैं। एक लेवल के ऊपर पूरा दुनिया बुलिश है, एक लेवल के नीचे पूरी दुनिया बेरिश है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा।